नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। साथियों, जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए अंकित भाटी सर की न्यू बुक रीजनिंग की सॉल्व कर रहे हैं, उसमें साथियों हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है। दूसरे चैप्टर में हमारी आज अंतिम क्लास है, 5वीं एनालॉजी चैप्टर है हमारा। उसमें साथियों मैं आपके लिए कुछ बेसिक बता दूँ कि आप अगर नहीं देखा है आपने 5 पार्ट वो या 4 पार्ट, तो आप देख लेना, क्योंकि उसमें क्लास में हमने बेसिक से क्वेश्चन लिए। उसके बाद हमने जितने भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने कराए हैं। ओके साथी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाली बुक है जो आप देख पा रहे होंगे लगी हुई है। ओके, देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 89 है। देखो क्वेश्चन 89 है। 89 क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें छांटना है आपके लिए। 4 त्रिक दिए हैं जिनमें से 3 किसी विशेष नियम के अनुसार संगत हैं और कोई एक असंगत है। उस असंगत त्रिक का चयन करें। देखो क्या दिया है, 13 और 26 और 169। क्लियर। दूसरा है 17 और 34 और 278। 278। तीसरा है 15, 30 और 225। 225। और चौथा है 12 और 24 और 144। क्लियर। आप देख पा रहे होंगे, देखो ऑप्शन ए है हमारा, और बी है ए, और सी है, और डी है। क्लियर मेरे भाई। देखो हो क्या रहा है इस सवाल में, देखो इस तरह के आपके लिए सवाल में देखो एक सीरीज है एक तरह से। अगर हम देखें तो इसमें हमारे लिए विषम छांटना है। विषम कौन सा है, देखो ऑप्शन डी से चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, 12 दूना के 24, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो रहा है 144। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ से, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, 15 दूनी 30, और यहाँ पर 15 का स्क्वायर हो रहा है। क्लियर। 15 का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 17 दूनी 34, और यहाँ पर देखो ये तो कोई स्क्वायर हो नहीं रहा है, और यहाँ पर देखो गुणा में 17, 13 दूनी 26, और 13 का ये स्क्वायर है। 13 का ये स्क्वायर है। ऑप्शन हमारे लिए इसमें से विषम छांटना, तो विषम छांटने के लिए देखो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 17 बाकी सब में देखो गुणा कर रहा है 2 की और स्क्वायर दिया है, गुणा कर रहा है 2 की और स्क्वायर दिया है, गुणा कर रहा है 2 की और स्क्वायर दिया। अन्यथा इसमें क्या हुआ है, देखो बी ऑप्शन में क्या हुआ, गुणा तो किया सही पर स्क्वायर इसका गलत कर दिया है, स्क्वायर इसका गलत कर दिया है। क्लियर मेरे भाई। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, और अगर आप चैनल पे नए तो साथ ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं मैथ और रीजनिंग की दोनों ही बुक सॉल्व करा रहा हूँ एकदम बेसिक से चैप्टर वाइज। मैथ में भी हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। क्लियर मेरे भाई। अगले चलते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 90 क्या है, स्वेटर का संबंध ऊन से है, सिक्के का वही संबंध किससे होगा। देखो स्वेटर का संबंध क्या है, ऊन से है। स्वेटर दिया है, उसका संबंध क्या है, स्वेटर का संबंध क्या है, ऊन से है, ऊन से है। और पूछा क्या गया हमसे, सिक्के का संबंध किससे होगा, सिक्के का संबंध किससे होगा। देखो हो क्या रहा है, संबंध पूछा गया। देखो अगर हम यहाँ पर देखो ऑप्शन के हिसाब से चलो, तो पहला दिया है मनी यानी कि धन, दूसरा दिया है किंग राजा, तीसरा दिया है करेंसी मुद्रा, और चौथा दिया है मेटल यानी कि धातु। अगर देखो स्वेटर होता है जो हमारा, स्वेटर किसका बना होता है, ऊन का बना होता है। और जो सिक्का होता है, सिक्का हमारा किसका बना होता है, धातु का बना होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। सिक्का किसका बना हुआ होता है, धातु का। ना कि अगर आप धन पे जाएंगे कि सिक्का धन, वो तो है धन है, होता है सिक्का, पर राजा के पास थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी लॉजिक लगाएंगे। करेंसी मुद्रा, पर ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट करना है आपके लिए, जो हमारे लिए पिछले ऑप्शन में दिया। देखो स्वेटर का संबंध ऊन से, स्वेटर हमारा किससे बन रहा था, ऊन से बन रहा था, पर धातु है, सिक्का है जो, वो धातु से ही बनेगा ना। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो क्वेश्चन देखो, बाकी यहाँ पे सवाल कर लेंगे, इस तरह के मैंने सवाल कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखो, 99 क्वेश्चन देखो, 99 क्वेश्चन देखो। 99 में क्या है, 13 169
और 11 और क्या दिया है 9 और 75। क्लियर। देखो हो क्या रहा है इसमें 13 और 169, 11 और 9, एक कितना है 75। सॉरी 99, जी हाँ 75 है इसमें, 75 है इसमें। देखो हो क्या रहा है इसमें, अगर हम 13 का स्क्वायर करें, 13 का स्क्वायर करें तो 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। यहाँ पर 163 है, 163 यहाँ पर देखो 13 का अगर हम, ये देखो स्क्वायर से ही होगा, 13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस कितना हो रहा है 6 हो रहा है, -6 हो रहा है। और यहाँ पर देखो अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे और -6 करेंगे तो कितना हमारे लिए 75 प्राप्त होगा, जो कि हमारे लिए दिया है, और वही हमारे लिए यहाँ पर करना है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 और -6 करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 115। यहाँ पर कितना होगा 115 होगा। देखो ऑप्शन में कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्लियर। देखो लॉजिक लग रहा था, अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे और -6 करेंगे 163 प्राप्त हो रहा था। और देखो यहाँ पर 9 का स्क्वायर किया तो 81 आया, 81 में हमने जब 6 माइनस किया तो 75 आया, जो कि दिया था हमारे लिए। वही यहाँ पर सेम लॉजिक लगाना है, 11 का स्क्वायर किया 121 आया, -6 किया 115 आया। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो 103, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है, देखो उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं दिए गए समुच्चय में संबंधित है। देखो समुच्चय क्या है हमारे पास 5 और 27 और 8। क्लियर। देखो अब इसमें अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, देखो ऑप्शन क्या है हमारे पास, इसकी तरह ही छांटना है। देखो अगर हम यहाँ से करें 5 गुणा में 8, 40 हो गया हमारे पास, 40 हो गया। और 8 और 5 13 जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 और 5 13 जोड़ दें तो कितना बचा 27 बचा। इस तरह का लॉजिक आप लगा लो किसी में, देखो इस तरह का लॉजिक लगा लो। देखो 8 छंग 48, पर इस तरह से तो बनेगा नहीं, इस तरह से तो बनेगा ही नहीं ना, इस तरह से बनेगा नहीं। अगले देखो, अगले क्या है, इस तरह से तो बन नहीं रहा है, तो अगले देखो अब किस तरह का लॉजिक लगेगा। देखो ऑप्शन के हिसाब से हमें एलिमिनेट करना है। देखो अगर हम यहाँ से 5 और -8 करें कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। इसी तरह से आपके लिए देखना है। देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन दिए हैं हमारे लिए। देखो अगर 16 24 12 24 और इसका अंतर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और बी वाले में देखो 11 और 15 का अंतर करेंगे, देखो बी वाले में देखो बी वाला ऑप्शन बन जाएगा 11 और -15 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। बीच में कितना दिया 64। अगर हम 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। 4 चौक 16, 16 चौका 64। क्लियर। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इसी तरह का क्वेश्चन करेंगे हम। देखो अगला क्वेश्चन है 7 49 और 81।
81। ऑप्शन दिए हैं हमारे लिए 6 और 7 9 8। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, देखो अगर हम इसका स्क्वायर करें, 7 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और भाई हमारे लिए कितने का स्क्वायर करें कि हमारे लिए 81 प्राप्त हो जाए। देखो अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा हमारा। तो 9 राइट आंसर होगा, 9 राइट होगा। देखो ऑप्शन में कौन सी दिया, ऑप्शन नंबर बी में राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। अगले चलेंगे, देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखो 36 9 और 16 क्लियर। देखो इसमें देखो हो क्या रहा है, देखो अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 करें तो हमारे लिए 36 प्राप्त हो रहा है, 36 प्राप्त हो रहा है। और अगर हम यहीं पर मल्टीप्लाई 4 करें तो हमारे लिए 64 प्राप्त होगा, 64 प्राप्त होगा। 16 चौके 64। देखो ऑप्शन में कौन से दिया है, 64। ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। 4 मल्टीप्लाई कर रहा था। ओके देखो सीरीज की तरह क्वेश्चन है आपके लिए, बस ज़्यादा समय नहीं जाया करूँगा मैं आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है 23 और 299 और 24 का किससे होगा। देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें आपके लिए देखो अगर हम 23 का स्क्वायर करें तो 3 तिया के 9, 3 तिया के 9 नहीं होगा ना। देखो अगर हम इसमें देखो इसमें क्या करना है हमारे लिए, इसमें 23 गुणा 4 करें और माइनस के 23 कर दें। देखो क्या प्राप्त होगा, माइनस के 23 कर दें, माइनस के 23 कर दें, माइनस के 23। 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8 है, 1 9। यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई करो, 14 तियाँ 42 के 2 हासिल लगा 4 और 14 दूनी 28, 28 और 4 32 और माइनस 23 करें तो माइनस 13 करेंगे 9 9 और 299 प्राप्त हो रहा है। वहीं यहाँ पर भी वही सेम काम करना है हमारे लिए। यहाँ पर देखो क्या करना है, 24 गुणा 14, 14 चौका 56 6 और 14 दूनी 28, 28 और 5 33। कितना है, 336। 336 माइनस, देखो यही 23 माइनस कर रहा है यहाँ पर। देखो जो संख्या दी है वही माइनस करनी है हमारे लिए। अगर हम 24 यहाँ से माइनस करें 24 तो कितना प्राप्त होगा, 2 और 1 और 312, 312 प्राप्त होगा, 312 प्राप्त होगा। क्लियर। अगले ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन देखो 44 70 57, 44 70 और 57। इसी तरह से ढूंढने की दूसरी सीरीज कौन सी है। देखो ऑप्शन जी है 34 68 51 46 80 70 28 56 112 और 32 50 46। देखो अगर हम अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें, इन्हें दोनों को जोड़ रहे हैं तब भी नहीं होगा। अगर हम इन्हें प्लस करें तो 7 4 11 नहीं होगा यहाँ से तो। और अगर हम देखो अगर हम यहाँ से 70 प्लस 44 और बटा में 2 से भाग करें, 2 से भाग करें, देखो कितना आए 114 और बटे में 2 करें, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 57 आया। ठीक है, ठीक है। देखो अगर हम इनको जो पहली संख्या और दूसरी संख्या के लिए जोड़ रहे हैं और भाग 2 से कर रहे हैं, इसी तरह से इसमें देखना है। देखो अगर हम
34 और 68 करें, ऑप्शन ए से चलते हैं। 34 + 68 और भाग 2, 8 4 12 और 6 3 9 1 10, कितना है 51। ऑप्शन ए ही राइट हो गया हमारा। 2 से भाग करो, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। सेम लॉजिक लग रहा है, देखो सेम लॉजिक लग रहा है। ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन है 12 144 12 144 15 के आगे क्या होगा। देखो इसमें तो सिंपल सी बात, इसमें हो रहा है आपके लिए, देखो स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। स्क्वायर करेंगे हम, 15 में 15 में कितना होता है 225, 225। इसमें तो कोई लगने वाली सवाल बात ही नहीं है। 225 ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्लियर। देखो आज हमारा एनालॉजी चैप्टर ख़त्म हो गया है, एनालॉजी चैप्टर समाप्त हो गया है, ठीक है। अगर चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। अगला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग होगा साथियों, बहुत ही बेहतर अंदाज में मैं कराऊंगा। धन्यवाद।